दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड सहित पूरे देश के राज्य में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को दी गई है जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अब जेड श्रेणी के तहत सुरक्षा मिलेगी और गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं पर आईबी की रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की। जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत राजीव कुमार की सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो समेत कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। अगली खबर, किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का सरगना मोहम्मद मुर्तजा अंसारी अब तक फरार, विदेशों तक जुड़े हैं गैंग के तार। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में राजस्थान एसीबी और गुरुग्राम पुलिस की जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही अब ये मामला झारखंड तक पहुंच चुका है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का मुख्य सरगना झारखंड का निवासी है। एसीबी की जांच में पता चला कि झारखंड के रांची निवासी मोहम्मद मुर्तजा अंसारी के साथ बांग्लादेश का सुलेमान और कंबोडिया का संजीव इस गोरख धंधे में सक्रिय था और ये दोनों भी मिलकर गलत तरीके से जारी की गई एनओसी की तर्ज पर निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। बड़ी खबर, गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला करने के केस में चार्ज फ्रेम नहीं, अगली तारीख को होगी सुनवाई। कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला मामले में सोमवार को जमशेदपुर में एडीजे 4 कोर्ट में आरोप तय नहीं हो पाया। इस मामले में बागबेड़ा निवासी सचिन नामक एक आरोपी अनुपस्थित था, जबकि बाकी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय की गई है। आरोप पत्र दायर करके सभी आरोपियों को अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया गया है। अखिलेश सिंह के भाई अमलेश सिंह, सोनू, शैलेश कुमार, संतोष पांडे के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाने में ब्लू स्कोप कंपनी के स्क्रैप मामले को लेकर 23 मार्च 2007 को प्राथमिकी सिद्धगोड़ा थाने में दर्ज की गई थी। अगली खबर, झारखंड में धार्मिक पोस्ट वायरल होने से फैला आक्रोश। झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू में धार्मिक पोस्ट वायरल होने से आक्रोश फैल गया और एक समुदाय विशेष के लोग काफी उग्र हो गए। प्रशासनिक सक्रियता और अमन पसंद लोगों की सहभागिता से बुढ़मू में माहौल बिगड़ने से बच गया और धार्मिक भावना को आहत करने वाले व्हाट्सएप पोस्ट के कारण दो समुदाय के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया था और इसका जिम्मेवार एक अधीर था, जिसने समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को आहत करने संबंधित व्हाट्सएप पोस्ट लगभग 10 लोगों तक विशेष समुदाय के लोगों के पास भेज दिया और व्हाट्सएप पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। अगली खबर, झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर 6 बाइकों से 11 लाख बरामद, बंगाल जा रहे थे सभी, वीडियो ने दिए निर्देश। झारखंड ओडिशा बॉर्डर के रसून चौपा चेक पोस्ट पर ओवरलोडिंग के कारण रोका गया और इस दौरान सभी बाइकों की जांच की गई तो 11 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। बाइकों में इतने भारी नकदी को देखकर एसएसटी टीम के होश उड़ गए और ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट दुर्गा चरण पड़िया ने तुरंत बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी एवं उड़नदस्ता टीम को इसकी सूचना दी। अगली खबर, फिर से गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार, 2 दिन में इतना बढ़ने वाला है तापमान। झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। कई दिनों तक गर्मी से राहत देने के बाद तापमान एक बार फिर से बढ़ने वाला है। अधिकतम तापमान में 2 दिन में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है और मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड के दक्षिण एवं मध्य भागों में राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं सिमडेगा जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं का झोंका चलेगा और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी को नसीहत, कहा कि पहले अपना घर देखें फिर दूसरों पर करें बयानबाजी। बता दें कि केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजधानी के हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और झारखंड वासी को नवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय का चुनाव करवाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण हाथ बंधे हुए हैं और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा और गलत बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया और साथ ही कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से गलत बयानी करते जा रहे। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को अपने घर में देखना चाहिए जो उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा। बड़ी खबर, कुर्मी बहुल गिरिडीह सीट पर एनडीए ने चंद्र प्रकाश एवं इंडिया ने मथुरा महतो को उतारा है, पर जयराम के चुनाव लड़ने से मुकाबला रोचक होने वाला है।
बता दें कि कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर एनडीए ने वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन ने टुंडी विधायक मथुरा महतो को चुनावी रण में उतारा है और एक समय यह मुकाबला सीधा लग रहा था, पर जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो जयराम महतो ने भी गिरिडीह से चुनाव लड़ने की घोषणा करके मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तीनों कुर्मी जाति के कद्दावर नेता माने जाते हैं और एनडीए उम्मीदवार चौधरी पीएम मोदी के कामों पर वोट मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के मथुरा महतो हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने की सहानुभूति भुनाने में लगे हैं, जबकि जेबी केसेस स्थानीयता खतियान को लेकर युवा वोटरों को गोलबंद करने में लगा है। हालांकि इससे एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव में कुर्मी यानी कि महतो वोट का बंटवारा होना तय है। बड़ी खबर डीसी एसएसपी सहित 160 पुलिस जवान 3 घंटे तक छानते रहे। होटवार जेल खैनी का एक पुड़िया भी बरामद नहीं हुआ। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने 3 घंटे तक औचक निरीक्षण किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उक्त निरीक्षण किया गया। रांची डीसी के छापेमारी में जब पूर्व छापेमारी होती थी तो खैनी एवं बीड़ी मिलती थी और इस बार जेल में कुछ भी नहीं मिला। बड़ी पर राज्य के पलामू जिले में पुलिस रिमांड के बाद मौत से भड़का लोगों का गुस्सा। पलामू में हत्या के आरोपी अजय चौधरी की मौत पुलिस रिमांड के बाद तबीयत बिगड़ने से हो गई। उसका शव रिम्स से रात उसके घर चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर लाया गया। अजय की मौत से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और अजय की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए और अजय के शव को शाहपुर कोयल नदी पुल पर रखकर जाम कर दिया। और अजय की मौत के बाद से ही पुलिस को हंगामा होने की आशंकाएं थी। बड़ी खबर राज्य के जमशेदपुर के अमरनाथ गिरोह के शूटर गिरफ्तार। मानगो पुल के नीचे दुर्गा मंदिर के पास धराया। जमशेदपुर के अमरनाथ गिरोह के सक्रिय शूटर राहुल सिंह उर्फ राहुल कूतू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और राहुल की गिरफ्तारी मानगो पुल के नीचे दुर्गा मंदिर के पास हुई। तलाशी के क्रम में राहुल के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद किया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में शिक्षकों और हेडमास्टर की सैलरी पर लगेगी रोक, भेजा गया सो कॉज नोटिस। प्रयास प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एनईपी के जमीनी कार्यान्वयन की पड़ताल एवं समीक्षा के लिए राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के निर्देशानुसार गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल द्वारा विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा। 24 पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय दल के द्वारा लापरवाही बरतने वाले स्कूलों, शिक्षकों, एचएम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है और राज्य के कई सरकारी स्कूलों में टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा। अगली खबर झारखंड में मस्जिदें बन गई, मदरसे खुल गए, बदल गई 5 जिलों की डेमोग्राफी। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अहम सुनवाई की गई। मुस्लिम नागरिक सैयद दानियल दानिश की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की और दरअसल संथाल परगना के 5 जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जनसंख्या अनुपात में आए परिवर्तन को लेकर इस जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई थी और इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को केंद्र सरकार से निर्देश लेकर के 3 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। संथाल परगना के 5 जिले साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफिक चेंज आई है और कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव से पूछा कि सीएए के तहत संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार सीधा एक्शन ले सकती है या फिर नहीं ले सकती। अगली खबर केवाईसी के लिए अब किसानों को नहीं करना होगा भागदौड़, घर बैठे हो जाएगा काम। झारखंड में देवघर के मरगो मुंडा प्रखंड कार्यालय सभागार में बीटीएम परमेंद्र कुमार ने किसान मित्रों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई। इस संबंध में बीटीएम ने बताया कि सभी किसान मित्र गांव के किसानों के घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करते हुए झारखंड ऋण माफी योजना के छूटे हुए लाभुकों का केवाईसी करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी गाँव से 25-25 किसानों के जमीन से मिट्टी जाँच के लिए संग्रह करना है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 21वां सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है राजनेता है, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेटर है, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक सलाहकार है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख के सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर।
एक और बड़ी खबर, जमीन घोटाले में तीसरी गिरफ्तारी, मोहम्मद सद्दाम से ईडी करेगी पूछताछ। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है और इस मामले में फर्जी लैंड रिकॉर्ड रखने वाले मोहम्मद सद्दाम से भी अब पूछताछ की तैयारी है। ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश करके 7 दिनों की रिमांड मांगी है और ईडी को 4 दिन की रिमांड मिली है, जो कि 12 अप्रैल को पूरी होगी और फिर इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सद्दाम पर आरोप है कि उसने हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की थी। बड़ी खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में जीएसटी घोटाले में 2 सगे भाई गिरफ्तार। जमशेदपुर की जीएसटी इंटेलिजेंस ने अरबों रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया। टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में छापेमारी करके 522 करोड़ के जीएसटी घोटाला करने वाले 2 सगे भाई अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है और टीम दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है, जमशेदपुर लेकर पहुंची है। दोनों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद दोनों को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। बता दें कि इन सभी पर आरोप है कि 100 से भी ज्यादा फर्जी कंपनी बनाकर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। अगली खबर, भारतीय एकता पार्टी ने बनाया उम्मीदवार, सुनैना किन्नर धनबाद लोकसभा से लड़ेगी चुनाव। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर प्राथमिकता। धनबाद की उपेक्षा से क्षुब्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही ट्रांसजेंडर समुदाय की सुनैना किन्नर को उत्तर प्रदेश की भारतीय एकता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और चुनावी समर में सुनैना धनबाद से बेरोजगारी दूर कराने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की घोषणा के साथ उतरेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, 1 साल में स्टॉक 300% का बम्पर रिटर्न देने वाले स्टॉक को लेकर आई है बड़ी खबर। बता दें कि पावर जनरेशन कंपनी एसजेपीएन ने शेयर बाजार का कारोबार खत्म होने के बाद जानकारी दी है कि उसकी सब्सिडियरी ने ज्वाइंट वेंचर का गठन किया है और बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी एसजेपीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर का गठन किया है और जेबी में एसजेपीएन ग्रीन की 51% की हिस्सेदारी होगी और स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। 1 साल में स्टॉक ने निवेशकों को 313% का रिटर्न दिया है।